दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी ओरिजिनल क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जो 30 प्रश्न है। आइए समझते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना आंसर का। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यह है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां चली थी? 1850 मुंबई से पुणे, 1853 मुंबई से ठाणे, 1861 हावड़ा से हुगली, 1854 चेन्नई से आरकोट। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी 1853 मुंबई से ठाणे। 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर लंबी पहली रेलगाड़ी चली। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? लोह युग, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग, पाषाण युग। तो ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, कांस्य सभ्यता। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी असम। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? वन, घास भूमि, महासागर में शैवाल, मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी महासागर में शैवाल। समुद्री फाइटोप्लैंटन लगभग 70% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी, एओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1853 में मुंबई में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। इससे अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1739 ईस्वी में, 1757, 1761, 1707। तो ऑप्शन नंबर सी 1761 में। यह युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह किसे कहा जाता है? गंगा, कमल, मोर, अशोक चक्र। तो ऑप्शन नंबर डी अशोक चक्र को कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह। इसमें क्या है यहाँ पर समझना, भारतीय ध्वज के मध्य में स्थित अशोक चक्र को राष्ट्रीय जल चिन्ह माना जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद किला किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली में स्थित तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया था। दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा? केराटिन, कैसिन, हीमोग्लोबिन, ग्लूटेन। तो ऑप्शन नंबर बी कैसिन। दूध में लगभग 80% प्रोटीन कैसिन होता है। कितना होता है? 80% प्रोटीन होता है। ब्लैक होल का निर्माण किस कारण होता है? नाभिक के विस्फोट, सूर्य के धूलकण से, विशाल तारे के संकुचन से, चंद्रमा के गिरने से। तो ऑप्शन नंबर सी विशाल तारे के संकुचन से। जब कोई विशाल तारा अपने गुरुत्वाकर्षण से संकुचित हो जाता है तो ब्लैक होल बनता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया जाता है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, गाडगिल समिति, वेंकट टप्पा समिति। तो ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। इसमें क्या है, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू हुई। कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? मंगल, शुक्र, शनि, नेपच्यून। तो ऑप्शन नंबर बी शुक्र। इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी से दिखने वाला चमकदार ग्रह शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। मुद्रा नीति को कौन नियंत्रित करता है? भारत सरकार, आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है। किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण त्वचा में सूर्य के प्रकाश से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, पश्चिमी घाट, ब्रह्मगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था? लोहा, तांबा, कांसा, जस्ता। तो ऑप्शन नंबर बी तांबा। ताम्र पाषाण युग में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। भारतीय जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5, 7, 10, 12। तो ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। 1872 में पहली बार शुरू हुई थी।
थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में है। किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? महात्मा गांधी, नेहरू जी, राजाराम मोहन राय, सरदार पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी राजाराम मोहन राय। सामाजिक और धार्मिक सुधारों के कारण राजाराम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। इससे अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, ल्यूकोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल हरा रंग देता है। इससे अगला क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी किस राज्य का राज्य के पक्षी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। सुंदर रंग वाला मोनाल पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर, भोपाल, श्रीनगर, नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर शहर अनेक झीलों के कारण झीलों की नगरी कहलाता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की रक्षा, महिला अधिकार, श्रमिक अधिकार, शिक्षा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए वनों की रक्षा। 1973 में उत्तराखंड के ग्रामीणों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया। इससे अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन किस प्रकार की हवा है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, स्थिर हवा, पश्चिमी पवन। तो ऑप्शन नंबर ए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। चक्रवात निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब से हवा का तेजी से बहना है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी की झिल्ली, श्वेत रक्त कण। तो ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी होती है उसका जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? रेड। हीमोग्लोबिन आयरन के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड, राजमार्ग NH1, दिल्ली से आगरा मार्ग, पाली रोड। तो यह ग्रांड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी ने प्राचीन उत्तर पश्चिम मार्ग को सुधार कर ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जीटी रोड। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक तापीय बिजली उत्पादन किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोयले की प्रचुरता के कारण तापीय बिजली उत्पादन में अग्रणी है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। तो ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र और मूर्तियां पाई जाती है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। और सभी बच्चे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।